नमस्ते बच्चों। हमने पहले वीडियो में नवनिर्माण इस कविता के बारे में जानकारी ली थी। आज हम 12वीं का पाठ दूसरा देखेंगे जिसका नाम है निराला भाई और इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। लेखिका का परिचय देखिए। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश में हुआ। वह चर्चित कवयित्री गद्यकारा के रूप में प्रसिद्ध है। छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ भी है। जिस प्रकार महादेवी को छायावाद का प्रमुख स्तंभ कहा जाता है, वैसे ही निराला, प्रसाद और पंत। फिर से एक बार सुनिए। महादेवी वर्मा, निराला, प्रसाद और पंत, ये चार छायावाद युग के आधार स्तंभ माने जाते हैं। निराला ने महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। हिंदी के आलोचक ने तो उन्हें आधुनिक मीरा की उपाधि से ही नवाजा है। और इनकी प्रमुख कृतियां जो है ये इस प्रकार है। निहार, रश्मि, नीरजा, संध्यागीत, यामा, ये इनके कविता संग्रह है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, इनके रेखा चित्र है। श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था, ये इनकी क्या है, निबंध है। भाई निराला या निराला भाई, ये जो पाठ है ये संस्मरण विधा में लिखा गया है और इसलिए इसकी व्याख्या देखना आवश्यक है। जो स्मृति के आधार पर या हमें जो भी याद होता है उसे स्मृति कहते हैं। इसके आधार पर जो लेख लिखा जाता है या जो ग्रंथ लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, संस्मरण कहा जाता है। इस प्रकार यहाँ भी महादेवी वर्मा को निराला जी की जो बातें याद है उन बातों को उन्होंने अपने इस पाठ निराला भाई में क्या किया है, लिखा हुआ है। पाठ परिचय देखिए। निराला हिंदी साहित्य में छायावादी कवि और क्रांतिकारी व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये छायावादी चार आधार स्तंभों में निराला भी एक है। वे आजीवन फक्कड़ बने रहे। फक्कड़ मतलब बिना किसी के डर के। दूसरों की मदद में, निर्धनता में उन्होंने क्या किया, जीवन यापन किया। हमेशा दूसरों की मदद करते रहे और इसीलिए क्या हो गए थे, वो निर्धन हो गए थे। लेकिन उस निर्धनता में ही वो अपने क्या करते थे, खुशी से जीवन यापन करते थे। परिवार के वियोग इसी कारण उनको भोगना पड़ा और इस परिवार के वियोग का वर्णन उन्होंने कविता के माध्यम से किया। मतलब कविता में, उनकी कविताओं में परिवार के संबंध में जो वियोग है उस वियोग का वर्णन उनकी कविताओं में पाया जाता है। तथा आतिथ्य में वो अपनापन था उनके। आतिथ्य में जो भी अतिथि उनके पास जाते थे किसी बात के लिए वो कभी मना नहीं करते थे। उनके खाने पीने से लेकर बर्तन मांजने तक की सारे काम वो करते थे। इसलिए इसमें कहा है कि आतिथ्य में उनके क्या था, अपनापन था। लेकिन उनका व्यक्तित्व जगह लोहे के समान था और वो मानवता के पुजारी थे। मानवता ही क्या करते थे, अपना धर्म समझते थे। आगे देखिए। अब हमारा शुरू होता है, एक पाठ शुरू हो जाता है कि अब इस पाठ में क्या दिया गया है। तो महादेवी जी जो है निराला के जीवन की जो यादें हैं उनको याद आती है और एक युग बीत जाने पर भी मेरी स्मृति से एक घटा भरी अश्रुमुखी सावनी पूर्णिमा की रेखाएं नहीं मिट सकी। उन रेखाओं के उजाले रंग न जाने किस व्यथा से गीले हैं और अब तक सूख भी नहीं पाए। उड़ना तो क्या है, दूर की बात है। तो यहाँ वो महादेवी वर्मा कहती है कि उनको निराला जी की ये यादें, मतलब वो कभी भूलने वाली ही नहीं है, क्योंकि जब उन निराला को उनकी याद आती है तो उनके अलग अलग संस्मरण उन्हें क्या होते हैं, याद आते हैं और उस समय आंखें भर आती है। उस दिन मैं बिना कुछ सोचे हुए भी भाई निराला जी से पूछ बैठी। उन्होंने ऐसे ही निराला जी से पूछा कि क्यों
निराला जी, कलाई पर आपके राखी नहीं बंधी है, ये पूछने पर उन्होंने क्या दिया, उत्तर दिया कि कौन बहन हम जैसे भुक्कड़ को भाई बनाएगी। भुक्कड़ का मतलब है जिसके पास क्या नहीं है, पैसा नहीं है। ऐसे व्यक्ति को कौन राखी बांधेगा। इस उत्तर जो था, इसमें एका की जीवन की व्यथा क्या होती है नजर आती है। इस प्रकार किसी अव्यक्त चुनौती के आभास ने ही मुझे उस हाथ के अभिषेक की प्रेरणा दी। अव्यक्त मतलब जो व्यक्ति ने कुछ कहा नहीं है, जो व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं, अव्यक्त। तो इस प्रकार उन्होंने क्या किया था, वहां उत्तर दिया था। और उनके हाथों का बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है, जिसने दिव्य वर्ण गंध सुगंध वाले गीत सुमनों से भारत की अर्चना भी की है, और बर्तन मांजने वाले पानी भरने जैसे कठिन श्रम साधना से उत्पन्न श्वेत बिंदुओं से मिट्टी का श्रृंगार भी किया है। तो ये इनकी क्या है, हाथों की क्या है, विशेषता बताई है कि हाथ कैसे है, दिव्य वर्ण वाले हैं। और उन्हीं हाथों ने क्या किया है, गीत सुमन, भारती का गीत सुमन भी गाया हुआ है। और इसी ने क्या किए हैं, बर्तन भी मांजे हैं, पानी भी भरे, ऐसा श्रम साधन उन्होंने क्या किया है, किया हुआ है। तो इनके क्या है, हाथों की विशेषताएं हैं। दिन रात बेपंगों से वर्षों की सीमा पार करने वाले अतीत ने आगे के अक्षरों में आंसू के रंग भर भर कर ऐसे अनेक चित्रकथाएं आंक डाली है, जितनी इस महान कवि और असाधारण मानव के जीवन की मार्मिक झांकी मिल सकती है, पर उन सब को संभाल सके ऐसा एक चित्रधार पा लेना सहज नहीं है। तो वो क्या कहती है कि ऐसे प्रकार से इस व्यक्ति के बहुत सारे क्या है, ऐसे यादें हैं जो क्या नहीं है, मिट नहीं सकती। और इनका व्यक्तित्व जो है क्या है, बिल्कुल असाधारण सा व्यक्तित्व है। तो इनका ये जीवन जो है बिल्कुल अस्त व्यस्त क्या हो गया था, व्यतीत करते थे वो अपना जीवन। और इस अस्त व्यस्त जीवन का एक स्मरण महादेवी जी को आता है, और वो इनके इस जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए क्या करती है, एक महीने के लिए उनका बजट भी क्या करती है, बना देती है। लेकिन दूसरे ही दिन क्या होता है, देखिए, दूसरे ही दिन किसी विद्यार्थी की फीस भरने के लिए 50 रुपये मांग लेते हैं। फिर किसी साहित्यिक मित्र को उनको 60 रुपये देने पड़े थे। लखनऊ के किसी तांगे वाले की देने थे। और ऐसे करके जो भी महादेवी ने उनका क्या किया था, बजट महीने का बिठाया था, वो सारा बजट क्या हो गया था, उनका बिगड़ गया था। सारे पैसे जो है पहले ही क्या हो गए थे, खत्म हो गए थे। तो इस प्रकार से वो कहती है कि एक सप्ताह में मैंने समझ लिया कि यदि ऐसी ओढ़रदानी ने को न रोका जावे तो यह मुझे भी अपनी स्थिति में पहुंचाकर दम लेंगे। तब फिर से कभी उनका बजट बनाने का दुस्साहस मैंने नहीं किया। इस प्रकार से निराला जी का काम था कि जो भी उनके पास था, जैसे भी उनके पास कुछ पैसे आ जाते, दूसरों की मदद करने के लिए वो क्या करते थे, हमेशा भागादौड़ी करते थे। और उनके इस मदद करने के कारण ही उनसे परिवार से क्या हो गया था, वियोग हो गया था। और इस वियोग के कारण ही वो क्या रहते थे, हमेशा दुखी भी रहते थे। लेकिन उनका स्वभाव ही बन गया था कि उनके पास जैसे कुछ पैसे आ जाते थे, जैसे कुछ मिल जाता था उनको, वो क्या करते थे, लोगों के लिए दे देते थे। जो भी जिसे भी जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी, जो लोग उसे उनको मांगते थे, उस चीज़ को वो क्या करते थे, वो दे देते थे। तो इस प्रकार से उनका बजट क्या हो गया था, पूरा खराब हो गया था। उनका बजट मतलब कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि तीसरे चौथे दिन ही सब कुछ क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था। और उसके बाद महादेवी ने सोचा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये इंसान मुझे भी क्या कर लेगा, उनकी स्थिति जैसे क्या कर लेगा, बना देगा। और इसीलिए उन्होंने मतलब महादेवी ने फिर से उनका कोई भी बजट बनाया नहीं। बड़े प्रयत्न से बनाई रजाई, कोट जैसे नित्य व्यवहार की वस्तुएं भी जब दूसरों की दिन किसी अन्य का कष्ट दूर करने के लिए अंतर्धान हो गई, तब अर्थ के संबंध में क्या कहा जावे, जो साधन मात्र है। तो समझ में आया आपको। तो ये क्या करते थे, बड़े प्रयत्न से बनाए, मतलब बहुत कष्टों से मिली हुई रजाई हो, कोट हो, ये हर रोज की व्यवहार की कौन सी भी वस्तुएं अगर हो, उन वस्तुओं को भी वो क्या करते थे, किसी
अन्य के लिए, किसी दूसरों के दुख दूर करने के लिए क्या करते थे, दे देते थे। अंतर्धान हो गए मतलब किसी को दे देना, घर से वो गायब हो जाना। तब अर्थ के संबंध, अर्थ का मतलब क्या है यहाँ पर, पैसे। तो पैसे का क्या कहा जाए, ऐसे वो कहती है, वो तो क्या है, जस्ट साधक मात्र है। मतलब निराला का व्यक्तित्व देखिए, इनके पास जो भी था, जैसे भी था, क्या करते थे, दूसरों के लिए, देने पुए के लिए हमेशा क्या करते थे, तत्पर रहते थे। किसी ने उनसे कुछ मदद मांगी नहीं कि क्या करते थे, निराला तैयार हो जाते थे। वह संध्या भी मेरी स्मृति में विशेष महत्व रखती है जब श्रद्धेय मैथिली शरण जी निराला का आतिथ्य ग्रहण करने के लिए आए थे। अब देखिए यहाँ पर उनको आतिथ्य के बारे में जो उनकी विशेषताएं हैं कि वो आतिथ्य प्रिय थे, आतिथ्य करना अपना धर्म समझते थे। तो इस प्रकार से यहाँ श्रद्धेय मैथिली जी, उनके यहाँ कौन आए थे, मैथिली जी आए थे। और उनका आतिथ्य के किस प्रकार से था ये आपको अब पता चलेगा। देखिए, बगल में गुप्त जी के बिछोने का बंडल दबाए दिया सलाई के क्षण प्रकाश, क्षीण अंधकार में तंग सीढ़ियों का मार्ग दिखाते हुए निराला जी हमें उस कक्ष में ले गए जो उनकी कोठर साहित्य साधना का मुख्य साक्षी रहा है। कहाँ लेकर गए, जहाँ भी ये निराला जी क्या कर रहे थे, रहते थे, वहाँ पर दिया सलाई मतलब कैंडल जैसे ही इस्तेमाल करते हैं, लालटेन जिसे कहते हैं, वो लेकर वहाँ से क्या करते हैं, जो जहाँ पर उन्होंने अपने साहित्य लिखा था, जहाँ वो बैठते थे, लिखते थे, इस प्रकार उस कोठरी मतलब उस कमरे में वो क्या करके गए, वो उनको लेकर गए। ओले पड़ कपड़े की आधी जली बत्ती से भरा पर तेल से खाली मिट्टी का दिया मानो अपने नाम की सार्थकता के लिए जल उठने का प्रयास कर रहा था। ओले पर कपड़े की आधी जली बत्ती मतलब आधी जली, थोड़ा से ही क्या हो गई थी, वो जली हुई थी। और खाली मिट्टी का दिया तो था, लेकिन इसमें क्या नहीं था, तेल नहीं था। और वो ऐसे दिख रहा था कि जैसे कि हाँ, नाम के लिए तो उन्होंने क्या किया है, वो वहाँ रखा हुआ है और शायद अभी वो क्या होगा, जलकर प्रकाशित होगा। वह आलोक रहित सुख सुविधा शून्य घर, कैसा था, आलोक रहित, सुख सुविधा वहाँ कुछ भी नहीं थी। गृह स्वामी की विशाल आकार, गृह स्वामी कौन, निराला जी, उनकी विशाल आकार, उनकी जो देह दृष्टि थी बहुत विशाल थी। और उससे भी विशालतर आत्मीयता अपनापन जो उनमें था, उनके पर्सनैलिटी मतलब व्यक्तित्व से भी ज़्यादा उनमें जो आत्मीयता थी, अपनापन जो था, उससे वो घर क्या हो गया था, भरा हुआ लग रहा था। अपने संबंध में बेसुध निराला जी अपने अतिथि की सुविधा के लिए सतर्क प्रहरी है। और सब कुछ खोकर, बेसुध मतलब सब कुछ भूल कर, जो भी अतिथि वहाँ आते थे उन अतिथि के सत्कार के लिए हमेशा प्रहरी, मतलब जिस प्रकार से दरवाजे के सामने कोई इंसान आपकी हुक्म बचाने के लिए खड़ा होता है, उस प्रकार से क्या होते थे, वो खड़े होते थे। अतिथि की सुविधा का विचार कर वे नया घड़ा खरीद कर गंगा जल ले आए। देखिए, अतिथि आए हैं ये सोचकर उनकी सुविधा के लिए, इनको भले कितना भी दुख हो, लेकिन आतिथ्य सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ देते। तो इस प्रकार अतिथि की सुविधा का विचार उन्होंने किया और इसलिए क्या खरीदा उन्होंने, नया घड़ा भी खरीदा, उसमें गंगा जल भी लेकर आए। और धोती चादर जो भी घर में पड़ा था, जो भी उनको मिल सका, वो क्या कर लिया, उन्होंने तख्त पर बिछाकर उन्हें प्रतिष्ठित किया। मतलब उनके आने वाले जो अतिथि थे मैथिली शरण जी, उनको क्या कर दिया, वहाँ बिठा दिया। इस प्रकार बड़ा ही अनोखा, अलग और अंदाज इनका क्या था, निराला जी का था। और इसलिए उनको आतिथ्य प्रिय व्यक्ति भी क्या किया जाता है, कहा जाता है। निराला जी के यहाँ अतिथि आते ही रहते थे, वे किसी को भी मना नहीं करते थे। और घर के सामान न होने पर महादेवी को वो क्या करते थे, बता भी देते थे कि अतिथि के लिए भोजन से लेकर जूते बर्तन मांजने तक का काम भी वो करते थे। क्योंकि जो भी काम उनके सामने आता था अतिथियों के लिए करना है अगर, तो ये क्या करते थे,
सब कुछ करते थे, उनके झूठे बर्तन भी क्या करते थे, मांजने का काम करते थे। इस प्रकार आतिथ्य सत्कार करना वो क्या करते थे, अपना परम धर्म समझते थे। एक दिन की बात है जब महादेवी को उनकी व्यथा जानने का क्या मिला था, अवसर मिला था। और ऐसे ही सुमित्रा नंदन जो थे दिल्ली में थे और उन्हें टाइफाइड का ज्वर से वो पीड़ित थे। और ऐसे ही किसी समाचार पत्र ने उनके मरने की क्या की थी, खबर छपी थी। तब निराला जी बहुत क्या हो गए थे, दुखी हो गए थे और बहुत हताश हो गए थे। वो उनके पास आगे लड़खड़ाते हुए ही महादेवी के पास आए। महादेवी को उनको संभालते संभालते बहुत क्या हो रहा था, मुश्किल लग रहा था। वो खुद वेदना में थी लेकिन वो अपनी वेदना भुलाकर निराला जी को संभालने में लगी हुई थी। उनकी झुकी पलकों से घुटनों पर छूने वाले आंसू की बूंदें बीच में ही ऐसे अचानक चमक जाती थी मानो प्रतिमा से झड़े जूही के क्या हो फूल। देखिए उनके आंसुओं को क्या कहा है, जूही के फूल कहा है महादेवी जी ने। इस प्रकार निराला का क्या था, व्यक्तित्व था। बस सुमित्रानंदन जी के मृत्यु की खबर सुनते ही वो क्या हो गए थे, बहुत बेचैन हो गए थे, हताश हो गए थे। और इस हताशा का वर्णन उन्होंने क्या किया है, बहुत अच्छे तरीके से महादेव जी ने इस लेसन में किया है। और वो स्वयं स्थिर हो गई, स्थिर मतलब अपने आप को संभाला महादेवी जी ने, परंतु और निराला को सांत्वना देने के लिए खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने क्या भेजा है, तारा समाचार के लिए भेजा है कि ये सच है या झूठ है। तब तक आप क्या कर लीजिए, घर जाकर आराम कर लीजिए। लेकिन निराला जी वही उनके घर के सामने बैठे रहे पूरी रात, वहाँ खुले आकाश में पार्क में ही क्या हो गए, बैठे रहे। वो अपने घर गए ही नहीं। जैसे ही सुबह महादेव जी का घर का फाटक खुला वैसे ही वो क्या कर दिए, वहाँ जाकर उनसे पूछा कि क्या क्या कुछ हुआ, कुछ समाचार पता चला पंत के बारे में। तो इस प्रकार वो उसकी बूंदों में पूरी तरीके से क्या हो गए थे, रात में भीग गए थे और उनकी पीड़ा उनके चेहरे पर साफ साफ क्या हो रही थी, झलक रही थी। तो और वो पूरे क्या हो गए थे, थक चुके थे। लेकिन ये मैथिली जी का जो मृत्यु का समाचार है ये सच है या झूठ है, ये जानने के लिए वो क्या थे, बहुत रात से बेचैन थे, इसलिए पूरी रात सोए नहीं थे। इस प्रकार पंत के साथ तो रास्ता कम अकरता था, पर अब सोचकर ही थकावट होती थी, ऐसा वो कहते हैं। पंत के बारे में उनकी जो यादें हैं उनको बहुत याद आ जाती है और उनको बहुत क्या होता है, दुख होता है। तो महादेव जी भी कहती है कि आप जो पैसा मिलता है पुरस्कार के रूप में, वो पुरस्कार का जो पैसा है वो आप इस्तेमाल क्यों नहीं करते। तो वो कहते हैं कि नहीं, ये तो क्या है, संकलित अर्थ है, ये क्या है, संकल्पित अर्थ है और अपने लिए इसका उपयोग क्या है, बिल्कुल अनुचित है। इसलिए जब भी पुरस्कार का पैसा उन्हें मिलता था वो कभी भी उसका क्या नहीं करते थे, इस्तेमाल नहीं करते थे। दूसरों के लिए हमेशा इसका क्या किया करते थे, इस्तेमाल किया करते थे। और मधुकरी खाकर अपना जीवन व्यतीत करते थे, मतलब दूसरों से भिक्षा मांगने का प्रकार को ही मधुकरी कहा जाता है। तो दूसरों से कुछ मांगकर वो क्या करते थे, खाते थे और अपना जीवन क्या करते थे, व्यतीत करते थे। लेकिन उनके चेहरे पर कहीं पर भी क्या नहीं था, खेद, अनुपात या पश्चाताप की एक भी लहर उनके चेहरे पर कभी दिखाई देती नहीं थी, क्योंकि वो जो भी करते थे उनको क्या लगता था, वो जो करते हैं वो क्या है, बिल्कुल सही करते थे, ऐसा उनका क्या था, मानना था। इसीलिए उनके व्यक्तित्व को हमने देखा था कि वो क्या थे, बहुत ही लोहे के व्यक्तित्व के थे कि करना है मतलब करना है, लोगों को मदद करनी है मतलब करनी है। इस प्रकार से उनका क्या करता था, जीवन निर्वाह वो क्या करते थे। और इस कटु सत्य पर आने वाले युग क्या नहीं करेगा, विश्वास कर सकेगा या नहीं, ये कहना क्या है, बिल्कुल कठिन है, ऐसा महादेवी कहती है। लेकिन उन्होंने जो अपनी आंखों से देखा था उसी का वर्णन उन्होंने अपने इस संस्मरण में किया है कि किस प्रकार निर्मला जी अपने पुरस्कार के पैसे भी खुद के लिए इस्तेमाल न करते हुए लोगों के लिए इसका क्या करते थे, उपयोग करते थे। तो इस प्रकार इस निराला जी की क्या थी, इनके व्यक्तित्व की ये भी क्या थी, एक विशेषता
थी। तो मेरा ये चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। इसका दूसरा भाग मैं जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत करूँगी।